Hi, this is our third lecture, lecture number 3 of mode, measure of central tendency. We have already done with individual series, then we have done with discrete series, then we have done with continuous series. In continuous series we are done with inspection method. आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, दोनों क्वेश्चंस पे पूरा फोकस किया जाएगा बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. दोनों क्वेश्चंस मैंने पहले ही बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सो राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन योर कॉपी. सबसे पहले ये राइट डाउन द क्वेश्चन. कंप्यूट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड. कंप्यूट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड. पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. मिड वैल्यूज फ्रीक्वेंसीज 15 कॉरस्पॉन्डिंग 4, 25 कॉरस्पॉन्डिंगली 10, 35 कॉरस्पॉन्ड 25, 45 कॉरस्पॉन्ड 15, 55 कॉरस्पॉन्ड 23, 65 कॉरस्पॉन्ड 22, 75 कॉरस्पॉन्ड 12, 85 correspond 3. Let's start with solution. Inspection method लगेगा तो ये F1 है 25, बट क्वेश्चन में बोला गया ग्रुपिंग मेथड लगाओ तो we do not have any option, we'll apply the grouping method. लिखिए mid values will be converted into class intervals. Mid values will be converted into class intervals. Like this is solution we have started. Mid values will be converted into class intervals like 10 to 20, comma 20 to 30, comma 30 to 40 and so on. 10 to 20, comma 20 to 30, comma 30 to 40 and so on. चलिए बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल. You know the format for grouping table we have done in lecture 2. एक आइडिया दिया था आपको डिस्क्रीट सीरीज, एक क्वेश्चन कर चुके हैं. ग्रुपिंग टेबल वी हैव 7 कॉलम्स. द फर्स्ट इज रिलक्टेंट, उस कॉलम की कोई जरूरत नहीं होती बट स्टिल वी डू मेक दैट. 6 कॉलम्स. क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 1 + 2, फ्रीक्वेंसी 2 + 3, फ्रीक्वेंसी 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 + 5. स्टार्टिंग विद द क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. यही है. 0 to 10, no we don't have 0 to 10, so we have 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, to 50, to 60, to 70, to 80, to 90. Frequencies 4, 10, 25, 15, 23, 22, 12 and 3. ये स्टेप्स मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं समझा रहा हूँ. राइट मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में कहा था कि मैं आपको स्टेप्स बाद में बताऊंगा, ये बाद में वही है. द फ्यूचर दैट द पास्ट फ्यूचर इज दिस. ओके, द फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ. द सेकेंड कॉलम इज द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड की फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है. सो हियर वी गो.
4 plus 10 14, 25 plus 15 40, ओवरलैपिंग नहीं करनी, डोंट डू ओवरलैपिंग। 23 plus 22 45, 12 plus 3 15। अगर कोई स्टैग रह जाए तो वो क्लब में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इस क्लब में सिर्फ पेयर अलाउड है। पेयर एंटर, पेयर एंटर, पेयर एंटर, पेयर एंटर, नो स्टैग्स अलाउड। नेक्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पहले को छोड़ दीजिए, मीन्स दिस वॉज अ स्टैग नॉट अलाउड। आप पेयर बनाएंगे। 10 plus 25 का पेयर बनता है 35, 15 और 23 का पेयर बनता है 38, 22 और 12 का पेयर बनता है 34, 3 का पेयर नहीं बनता, स्टैग, लीव। अब ग्रुप्स में एंटर होगा 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, तीनों को ऐड करके 4 plus 10 14 plus 25 39, 15 plus 23 plus 22 60। ये मैं जो बना रहा हूं ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए वक्त में इजी रहे, ग्रुपिंग टेबल से वैल्यूज को एनालिसिस टेबल में ट्रांसफर करनी इजी रहे। 15 plus 23 plus 22, 12 plus 3 pair not allowed, only groups are allowed। 2 plus 3 plus 4, what does that mean? पहली फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट ओवर कर दो, फिर सॉल्व कीजिए। पहली फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट ओवर कर दो, अब 3 को ऐड कीजिए। 10 25 15 50, अब इन तीनों को ऐड करेंगे 57, लास्ट लेफ्ट ओवर। द नेक्स्ट कॉलम says 3 plus 4 plus 5, I repeat 3 plus 4 plus 5, मतलब फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसीज को लेफ्ट ओवर छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दीजिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को कंटिन्यू कीजिए। थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों को ऐड करेंगे 63, अब इन तीनों को ऐड करेंगे 22 plus 12 plus 3 37। दिस इज योर ग्रुपिंग टेबल। अब हम ग्रुपिंग टेबल से क्या करेंगे, हर कॉलम में से, वी हैव 6 कॉलम्स, हर कॉलम में से हाईएस्ट वैल्यू उठाएंगे, और अगर टाई होता है, लेट मी चेक माई कैलकुलेशन वंस, परफेक्ट। अगर टाई होता है तो देयर इज नो टाई ब्रेकर, अगर टाई होता है कोई टाई ब्रेकर नहीं है, दोनों को ही अवार्ड मिल जाएगा। स्टैंड्स फॉर 25 45 38 60 57 57 दोनों को करो, बट यहां पर एक ही है 57 63। दिस इज योर ग्रुपिंग टेबल। कूल, क्लियर? Giving you 1 minute to complete this. 1 minute to complete this, not more than that.
कूल बच्चा, स्पीड अप। जी, अब हम ग्रुपिंग टेबल से एनालिसिस टेबल में वैल्यूज ट्रांसफर करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वी हैव इज क्लास इंटरवल्स, 10 to 90, 10-10 का गैप, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, to 50, to 60, to 70, to 80, to 90, right? कॉलम 1, कॉलम 1 में अवार्ड दिया 25 को, 25 के साथ इंटरवल है 30 to 40. You can put a cross or a star or anything. In this column, the award goes to 45, which is the summation of 23 and 22, which correspond to the interval 50 to 70. Column number 3, this is column number 3, the award goes to 38. The 38 is the summation of these two. 38 is the summation of these two, 15 and 23, correspondingly 40 to 60. 40 to 60. Moving on, column number 4, this is column 1, column 2, column 3, column 4, column 5, column 6. Next to column 4, this, the award goes to 60, and 60 is the summation of 23 to 23, 15, correspondingly 40 to 70. Correspondingly 40 to 70. Next, column 5, this column 5, the highest is 57. The highest is 57. Correspondingly, the 57 is the summation of 23, 22 and 12. 23, 22 and 12 correspond to 50 to 80. 50 to 80. Then column 6, the highest being 63. 63 के correspondingly है 25, 15, 13. 25, 15, 23, sorry, which is correspond to 30 to 60. 30 to 60. This is your analysis table. This is your analysis table. Now the total, null, null, 2, 3, 5, 3, 1, null, null. सबसे बड़ा क्लस्टर कहाँ पे बना है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टिक्स कहाँ पे आए हैं, 50 to 60. अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती तो ये आपका आंसर होता. अगर ये डिस्क्रीट सीरीज होती तो ये आपका आंसर होता. क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है तो ये आपका मॉडल साइज है. सो मॉडल साइज इज 50 to 60. L1 is equal to 50. F1 is equal, I is equal to 10. 50 to 60 के सामने देखिए, 50 to 60 के सामने F1 is 23, F2
is 22, F1 is 15. Let me check the analysis table too once. Right. अगर आप इंस्पेक्शन मेथड लगाते, इस क्वेश्चन में अगर आप इंस्पेक्शन मेथड लगाते तो आपका आंसर 30 to 40 के बीच में आता। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन में इंस्पेक्शन मेथड लगाते, अगर आप इस क्वेश्चन में इंस्पेक्शन मेथड लगाते तो आपका आंसर 30 to 40 के बीच में आता। बट अगर ध्यान दिया जाए, इस 25 से पहले 10 है, फिर 15 है, क्लस्टर यहां नहीं बन रहा, क्लस्टर यहां बन रहा है, क्योंकि 23 के नीचे 22 है, ये जो है यहां ज्यादा बड़ा क्लस्टर बन रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि मोड रिजिड नहीं है, वो हर टाइम कैलकुलेट करना सही नहीं है कि हम कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं। बाय इंस्पेक्शन द आंसर वुड बी डिफरेंट, बाय ग्रुपिंग द आंसर इज डिफरेंट। डन, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला नाउ। अगर डिस्क्रीट सीरीज होती तो फॉर्मूले की जरूरत ना होती, आंसर आ चुका होता। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, आई रिपीट, अगर डिस्क्रीट सीरीज होती तो आंसर आ चुका होता। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है तो यू नीड टू कंप्यूट इट। z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। L1 50 प्लस F1 23, F0 F0, how much of F0? 50 to 60, 15, that is F0, not F1, this is F0. F0 15, 2F1 2 times 23 minus F0 minus F2 into I, the interval size is 10. इस क्वेश्चन में हमने कंटिन्यूअस सीरीज में ग्रुपिंग मेथड कर लिया, दैट टू विथ मिड वैल्यूज। लेट्स सॉल्व इट। याद होगा हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया था, अगर ये नेगेटिव बन जाए या नीचे 0 आ जाए तो हम फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करते हैं। देखते हैं कहीं 0 ना बन रहा हो। 50 प्लस 23 माइनस 15, 8 अपॉन 46 माइनस 37 इंटू 10। चेक कीजिए डिनोमिनेटर में कहीं नेगेटिव तो नहीं बन रहे। नो, वी डोंट गेट द नेगेटिव। 0 तो नहीं बन रहा है, न्यूमिनेटर में नेगेटिव, डिनोमिनेटर में नेगेटिव, और 0 नीचे इन्फिनिटी ना बन रहे, नहीं बन रहा है। सो वी कैन प्रोसीड फॉर सॉल्विंग नाउ। The net answer is 59.9, 58.9, that means mode is equal to z is equal to 58.9. A very important question it is. कंटिन्यूअस सीरीज को पहले हमने ग्रुपिंग टेबल में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको एनालिसिस टेबल में कन्वर्ट किया। एनालिसिस टेबल के बाद जहां हाईएस्ट नंबर था वो आपका मोड आ जाता अगर डिस्क्रीट सीरीज होती। क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है तो मॉडल साइज को सिलेक्ट किया, मॉडल साइज से आपने फॉर्मूला लगाया। क्योंकि फॉर्मूला में 0 या नेगेटिव नहीं बन रहा था तो कंटिन्यू किया एंड यू विल गेट द आंसर। Let's continue with the second question of this lecture. Please note down the question. Compute mode using grouping method. Compute mode using grouping method. And this is your question. Class interval 10 to 20 to 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and so on. Frequencies
4, 6, 5, 10, 20, 12, 22, 24, 6 and 2. Question is on your board. You may verify that. Class interval 10 का size 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 till 100. Frequencies 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2. I repeat 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6 and 2. Let's start. क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ये है मॉडल साइज. दिस इज F1, this is F1, this is F2, this is F0. This is F1, this is F0, this is F2. Normally inspection method. But question में लिखा है grouping method. The question says grouping method. क्योंकि question में grouping method लिखा है तो we have to apply it. देखने से मुझे लग रहा है cluster यहाँ पे ज़्यादा है. See, यहाँ पे frequency का hold ज़्यादा है. Let's see क्या बनता है. Let's proceed with that. Ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Perfect. Frequencies 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6 and 2. Column 2, make pair 10, 15, 42, 30, left over 2, 2 को left over कर दीजिए. 2 to 3, 11, 30, 46, 8. Make the group of threes. 1, 2, 3. 15, 30, 40, 50, 52. 32. Column 5, left over the first frequency, make the group of 3, 2, 3, 4. 21, 66. Then column 6, 3 groups, left over 1 and 2. 5 plus 10 plus 20. 5 plus 10 plus 20, 35. 22, 24 and 6, 52. Let's check once. 10, 15, 42, 30, 11, 10, 30, 46, 8, 15, 52, 32, 21, 66, 35 and 52, right. After this, after making the grouping table, we'll award to the highest frequency in each column. हर column में highest को select करेंगे, and if there is a tie, there is no tiebreaker. You need to select both in case there are two. We have selected the highest from each column. Now this will be transferred to the analysis table.
this, the grouping table will be transferred to the analysis table now. ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ये। Column 1, the award goes to 24, correspond to 7 to 80, 70 to 80. Column 2, award goes to 42. 42 is the summation of 20 and 22. Correspondingly, interval is 50 to 70. Column 3, the award goes to 46. Column 3, the award goes to 46. 46 is the summation of 22 and 24. 22 and 24, correspondingly interval size is 60 to 80. Column 4, the highest total is 52. 52 is the summation of 10, 20, 22. 52 is the summation of 10, 20 and 22. Correspondingly, we have 40 to 70. Then we have is column 5. Column 5, the highest is 66. 66 का correspond 66 बना है टोटल करके 20, 22, 24. 20, 22, 24 के correspondingly है 50 to 80. Now we have column 6. The highest is 52. 52 टोटल करके बना है 22, 24, 6. 22, 24, 6 correspondingly 60 to 90. अगर आप इंस्पेक्शन मेथड देखें तो इंस्पेक्शन मेथड से हमारी मॉडल क्लास आ रही थी 70 to 80. हमारी मॉडल क्लास आ रही थी 70 to 80 और ग्रुपिंग मेथड से हमारी मॉडल क्लास बन गई 60 to 70. आप देख सकते हैं मॉडल क्लास चेंज हो गई है. नाउ द मॉडल क्लासेस, हाँ अगर ये दोनों 5 आते तो वेट वी स्टिल हैव 2 more lectures, आगे पढ़ेंगे. अगर ये दोनों सेम आते तो अभी के लिए द मॉडल क्लास इज 60 to 70. इंटरवल साइज इज 10 एंड लोअर लिमिट इज 60. F1, F2 एंड F0. F1 आ जाएगा 60 to 70 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है विच इज 22. F2 आ जाएगा उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो कि है 24 और F0 आ जाएगा जो उससे पहले की फ्रीक्वेंसी है जो कि है 20. सो दिस इज F1, दिस इज F0, दिस इज F2. Now let's proceed with the formula. I think you are clear with this. अब फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं. Z is equal to Z stands for mode.
L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I, interval size. L1 lower limit is 60. F1 22, F0 20. चलिए ऊपर नेगेटिव तो नहीं आ रहा, कूल। 2F1 2 times F1 22 minus F0 20 F2 24 into I 10। अगर नीचे ज़ीरो आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फॉर्मूले में, जैसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। 60 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 44 माइनस 44 इंटू 10 एज डिनोमिनेटर becomes 0 या नेगेटिव, thus following formula is applicable। ऊपर वाला फॉर्मूला फेल हो चुका है, क्योंकि ऊपर वाला फॉर्मूला फेल हो चुका है इसलिए अब हम फॉर्मूला चेंज करेंगे। विल चेंज द फॉर्मूला, नॉट चेंज, विल एडजस्ट द फॉर्मूला। फॉर्मूले में थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ जाएगी। So Z is equal to now L1 plus F1 minus F0 upon, मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, I'll put in ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे माइनस को इग्नोर करना है। सो 2F1 की जगह बन जाएगा F1 माइनस F0 प्लस F1 minus F2 into I hope you got it। कहने का मतलब है जिस वजह से वो जीरो या नेगेटिव बन रहा है बेसिकली हमने उसे ही इग्नोर कर देना है। सो 60 प्लस 22 माइनस 20 अपॉन F1 माइनस F0 22 माइनस 20 प्लस F1 minus F2 22 minus 24 into I, what is I? 10। हर ब्रैकेट में अब आपने माइनस को इग्नोर कर देना अगर माइनस बनता है तो। 60 प्लस 22 माइनस 2, 22 माइनस 20 is 2 upon 22 minus 20 is 2 plus 22 minus 24 is minus 2, minus 2 बन जाएगा प्लस 2। मतलब मैंने जो ब्रैकेट पुट किया, ब्रैकेट की जगह ऐसे मॉडुलस भी लगा सकते हैं। व्हाट डज मॉडुलस मीन? इग्नोरिंग द साइन। सो you will ignore the sign, that similar way we have done that. So it's 60 plus 20 by 4, 60 plus 5, so the model value is 65. The model value is 65. Write down Z is equal to model value is equal to 65. Speed up. 1 minute, not more than that. 1 minute, not more than that. Thirty more seconds. Speed up.
कूल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रुपिंग मेथड लगाने हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रुपिंग मेथड कब लगता है? सी, प्रैक्टिकल लाइफ में इंस्पेक्शन मेथड से बेटर ग्रुपिंग मेथड है, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। इंस्पेक्शन मेथड में कई बार आंसर गलत भी आ जाता है और कई बार निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट एज ए स्टूडेंट आप ग्रुपिंग मेथड कब लगाएंगे? 1, जब क्वेश्चन में पूछा होगा। 2, मार्क्स के अकॉर्डिंगली। 6 मार्कर क्वेश्चन है तो ग्रुपिंग मेथड लगा दीजिए। 1 मार्कर 3 मार्कर है तो इंस्पेक्शन मेथड लगा दीजिए। सो ग्रुपिंग मेथड ऑलवेज कम फॉर 6 मार्क्स और मोर देन दैट. So you are supposed to apply the grouping method only when it says or when the marks allotted to the question gives you an idea. But this is our education system. Practical life में grouping method is far important and given more importance than the inspection method. नीचे नोट दीजिए, write down the note. Students are advised to apply grouping method. Students are advised to apply grouping method only when the question asks so. Only when the question asks so. Or marks allotted to that question demand so, or marks allotted to that question demand so. Full stop. Clear everyone? This is our lecture number 3. We need around 2 more lectures. We still need 2 more lectures to complete this chapter. The relationship between mean, median and mode spending, and obviously the questions for practice that you are supposed to do are pending. Bye bye, take care. God bless.